गो मैं किसी के प्यार में फर्स्ट सीज़न और सेकंड सीज़न में इतनी सिमिलरिटी है कि कभी कभी ये बात मालूम ही नहीं पड़ती है कि हम लोग पहला सीज़न देख रहे हैं या दूसरा। पहले सीज़न में जैसे विराट के पापा और चाचा एक दूसरे के संग मिलकर बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाते थे, इस सीज़न में भी कुछ वैसा ही दिखाया जाता है। पहले सीज़न में जहां विराट की मां की हालत ख़राब थी और सई आती हैं और उसका उत्थान करती हैं, यहाँ भी कुछ ऐसा है। ईशान की मां की हालत भी कुछ अच्छी नहीं है और सभी ही आएंगी और उनका बेड़ा पार लगाएंगी। खैर, सभी ने ईशा के रहने का इंतज़ाम एक 5 स्टार होटल में किया है, वो भी ईशा के ही एक पुराने स्टूडेंट की मदद से। वहीं ईशा को अस्मिता का कॉल आता है और अस्मिता को ये भी नहीं पता कि ईशा बेचारी को क्या बताना है। अस्मिता ईशा को बता देती है कि सुलेखा तो उसे अपने घर में रखना चाहती थी, मगर ईशान ने मना कर दिया। इधर ईशा के समझाने पर सभी वापस कॉलेज पहुंचती है और वहां दूरवा उसका वेट कर रही होती है। दूरवा विनायक की हरकत के बारे में बता के सभी को सबके सामने एम्बेरस करना चाहती है, मगर सभी अपनी सभी है। सभी दूरवा को ही पछाड़ देती है। वो पूरे कॉलेज के सामने दूरवा और आयुष का भांडा फोड़ने लग जाती है कि पांडाल में आग आयुष और दूरवा की वजह से लगी, और इस तरह से दूरवा और आयुष को सभी के सामने एक बार फिर मुंह खानी पड़ती है। कॉलेज में सभी का सबसे पहला सहारा शुक्ला जी सभी के पास मिठाई लेकर आते हैं और सभी को बताते हैं कि उनकी नौकरी परमानेंट हो चुकी है। ये सुन के सभी बहुत खुश हो जाती है और शुक्ला जी भी एक बार ईशा की तारीफ करने लगते हैं। ईशा की तारीफ सुनने के बाद दूरवा बहुत बदतमीजी से ईशा के बारे में बात करती है। ये सुन के तो सभी का भड़कना तय है, लेकिन उसी वक्त ईशान वहाँ पर आ जाता है और शुक्ला जी से मिलता है। शुक्ला जी उसे बताते हैं कि उसकी नौकरी परमानेंट हो गई है। ये सुनकर ईशान को उस पुलिस वाले की बात याद आती है कि उनके कॉलेज में एक ऐसा स्कैम चल रहा है जहां आधे वर्कर परमानेंट नहीं हैं, और कहीं कहीं उसको थोड़ा सा शक होता है। लेकिन तभी ईशा की तारीफ करने वाली सभी उसके सामने आ जाती है, और ईशा की तारीफ सुनने के बाद तो ईशान वैसे ही कुछ और सुनना समझना नहीं चाहता। लेकिन इस बार ईशान इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो सभी को अपनी क्लास से बाहर जाने का ऑर्डर दे देता है, और सभी भी बहुत चालाक है। वो क्लास के बाहर तो निकल जाती है, लेकिन गेट पर खड़े होकर ही पूरा लेक्चर अटेंड